Today study about the Biot-Savart law of 12th class. It is an important topic of 3 marks. तो देखो बेटा, बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ, तो देखो हमारे पास ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसकी हम एक पर्टिकुलर लेंथ तो नाप नहीं सकते। इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है कितना, आई, तो इसकी हम एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं नाप सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेगमेंट फिक्स कर लेते हैं। भाई ये जैसे टोटल की लेंथ कितनी एल है, तो ये स्मॉल ले लेंगे हम कितना, इसको मान लेते हैं हम डी एल, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, डी एल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है, इसे क्या बोलेंगे, डी एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी एल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको पी पॉइंट है। ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होगी, आर। तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होता है, करंट एलिमेंट, वो क्या हमारा आईडीएल है। क्या है, आईडीएल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी, बी। और इस स्मॉल सेगमेंट में कितनी अप्लाई होगी, स्मॉल होगी, यानी कि डीबी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डीबी। डीबी मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, आईडीएल। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ओ से पी तक का डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे, स्क्वायर। देखो जितना हम दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इन्वर्स होता है, जितनी दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो एंगल बनता है वो भी रहेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल पर चलते हैं मैग्नेटिक जितने भी टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और इसको थर्ड, कंबाइन करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। समझ में आ रही बात है। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन थीटा, जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो साइन है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, इसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, ये होती है 10⁻⁷। और अगर खाली म्यू नॉट की पूछे तो आपने बतानी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। इसके अलावा इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये किस में आ गया, स्केलर फॉर्म में आया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई क्या है, स्केलर है, डी एल वैक्टर। अब हमारे पास और तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आर क्यूब वेक्टर, तो ये आ गया किसमें, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बायोट-सावर्ट लॉ, एक 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशन।